हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सन्मो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये वीडियो शायद से लेट हो जाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स आ रखे हैं हमारे घर में दिवाली की वजह से। एंड मेरे कज़िन्स काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, मतलब इतना ज़्यादा अनोइंग कि अगर मैं एक कमरे में रहूँ दूसरे कमरे में वो लोग इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मेरे को इस कमरे में अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे खुद की आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। इतना ज़्यादा ज़ोरों से मतलब चीखते हैं, चिल्लाते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं फुल वॉल्यूम पे, जैसे कि कोई अंकल हो। एंड मैं बोलती हूँ प्लीज़ इस वजह से अनसब्सक्राइब मत करना, मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जो है फेस्टिवल का टाइम है, इसी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा सकता है। मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी कि ये वीडियो सही समय में मैं अपलोड कर दूँ। और ज़्यादा मैं बकवास नहीं करती, कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं रात हो चुकी थी, दोनों बच्चे सोए हुए थे, बट क्रिस वो अभी भी जागा हुआ था। एंड वो बैठे हुए मतलब वो सब कुछ सोच रहा था जो कुछ भी हुआ आज पूरा दिन में। मतलब पहले जिया ने जो कुछ भी उसे कहा, इस वजह से वो घर छोड़ के चला गया, इवन आज वापस भी आ गया है। और उसको अंदर से ये चीज़ खाई जा रही थी, क्या आयुष खुद को इनोसेंट प्रूव कर पाएगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या वो उसे छोड़ के चला जाएगा या फिर उसके साथ रहेगा? तो कैसे, मतलब ना ही वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर सकता था, ना ही डिग्निटी को। क्या करना चाहिए वो वही सोच रहा था। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसको सर में दर्द होने लग जाता है। वो अपने पैर उठाता है एंड फ्रंट साइड में वो लीन होके जो है अपने सर को ऐसे मसाज करने लगता है अपने राइट हैंड से। उसके बाद वो फिर से वही चीज़ बार बार सोचे जा रहा था कि जिया ने कैसे बोला था कि वो आयुष के बेबी से प्रेग्नेंट है। एंड वो बार बार सोचते सोचते अचानक से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सारे अच्छे मोमेंट्स आयुष के साथ वो सोचने लगता है। कैसे वो पहली बार उससे मिला था, देन कैसे आयुष उसे पसंद करता था, ये चीज़ उसे पता लगने के बाद वो भी उससे पसंद करने लगी थी। देन जब वो उसे प्रपोज करा था उसने, तब सारी चीज़ें उसे याद आने लगती हैं। एंड बार बार एक चीज़ उसके दिमाग में जो है आती है, दैट जब कृष्ण ने उसे प्रपोज किया था तब उसने मना कर दिया था, तो फिर वो जिया के साथ उसको मतलब कैसे ही वो रिलेशन रख सकता है, ये चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही थी। हम देखते हैं तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, देन वो कॉल उठा लेता है। देन दूसरी तरफ से उषा ने उसे कॉल किया था। वो बोलती है मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, मतलब सुबह के बारे में, आयुष के बारे में। ये सुन के जो दूसरी तरफ से क्रिश है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस बोल देता है। देन दूसरी तरफ से उषा वो बोलती है एक्चुअली में वो मेरे पास आया था एक लड़की को लेके, एंड वो लड़की वो तबाह कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है आयुष के बच्चे से। एंड मैंने उसके रिपोर्ट्स भी निकलवाए थे और वो पॉजिटिव आया था। ये सुन के क्रिश दूसरी तरफ से बस बोलता है। उषा ये सुन के बोलती है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? बट मुझे एक बात बतानी है, उसके बाद तुम बोलना, तुम्हें जो कुछ भी बोलना होगा। देन उषा बोलती है वो एक्चुअली में रिपोर्ट्स जो थे वो एक्सचेंज हो गए थे, मैंने अभी अभी नोटिस किया। उन रिपोर्ट्स में एज जो है उस लड़की से ज़्यादा थी, मतलब जो किसी दूसरी जिया की जो है वो सारे रिपोर्ट्स बदल के मेरे पास आ गए थे, जो जिया को मैं हैंडल कर रही हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है क्रिस दूसरी तरफ से बस बोलता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस ही बोल पा रहा था। ये सुन के उषा वो बोलती है क्या तुम्हें फिर से बोलने में दिक्कत आ रही है? ये सुन के क्रिश वो कुछ भी नहीं बोलता है। देन उषा उसे वीडियो कॉल करती है एंड उससे पूछती है क्या तुम्हें बोलने में दिक्कत आ रही है? ये सुन के क्रिश हाँ में सर हिला देता है और बोलता है क्या तुम वापस से बोल सकती हो कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। ये सुन के उषा वो समझाती है एक्चुअली जिया नाम की 2 लड़कियां उसके पास आई थी, एक तो वो जिसको आयुष उसके पास लेके आया था, एंड दूसरी कोई और जिया है जिसकी एज अभी 31 है, एंड उसी की रिपोर्ट्स उसके पास आ गए थे। दैट्स वाई कन्फ्यूजन हो गया था, वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर वो तुम्हें चीट कर रहा है तो मुझे बता सकती हो। देखो मुझे पता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, शायद से पूरी लाइफ तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये सुन के क्रिश उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो बोलता है पर तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। शायद से वो मुझ पर चीट कर रहा है, बट स्टिल मेरा दिल जो है वो एक ही इंसान के पास है, मैं दूसरे इंसान के पास नहीं जा सकता। ये सुन के उषा बोलती है देखो मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ तुम्हें, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए। इसी वजह से मैं इतनी हड़बड़ी में तुम्हें कॉल लगा दिया मैंने, ताकि मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर पाऊँ। तुम्हें ना आयुष के साथ डिस्कशन करना चाहिए,
जो केस है वो मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि आयुष, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। ये सुन के क्रिश वो बोलता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता, बट उसने बोला है कि वो नशे में था उस रात और उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर वो एक बार भी मुझे बोल देता है कॉन्फिडेंस के साथ कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो मैं मानने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के उषा सर हाँ में हिला देती है, देन कॉल कट कर देती है। क्रिस जो है अब वो लेट जाता है, फ़ोन अपने साइड पे रख देता है एंड वो सोते सोते ही सोच रहा था, मतलब लेटे लेटे ही सोच रहा था कि वो लड़की वो झूठ बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो ऐसा क्यों करेगी, क्या मोटिव हो सकता है उसका। और अगर ऐसा है भी, फिर आयुष वो मान भी तो रहा है, मतलब ज़रूर से उसने मुझ पर चीट किया है, वरना वो मानेगा क्यों। और वो लड़की झूठ भी बोल रही है, फिर भी अगर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो दावा कर ही कैसे सकती है। अगर करती भी है तो आयुष मना क्यों नहीं कर रहा। ये सोचते सोचते ही हम देखते हैं दूसरी तरफ आयुष वो अपने कमरे में बैठा हुआ था सोफे में, एंड वो जो है सोचने लगता है, अपने सिर को पीटते हुए बोलता है, मैं क्यों किया था उस दिन, क्यों मैंने इतना ज़्यादा नशा किया था, मतलब क्यों मैंने खुद ही अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। देन वो अपने हाथ को जो है देखने लगता है एंड वो मुट्ठी बांधता है एंड जो है काफ़ी गुस्से में सोफे में ही एक घुसा जड़ देता है। देन वो सोचने लगता है कि जिया, देन उस रात के बारे में वो सोचने लगता है कि जिया वो सब कुछ के जो है इंचार्ज में थी, क्योंकि प्रिया वहाँ पर नहीं थी इसी वजह से। तो वो तो ज़्यादा नशे में नहीं थी, वो तो होश में ही थी, तो फिर वो खुद को कैसे कंट्रोल नहीं कर पाई, मतलब क्यों वो वहाँ पर थी ही क्यों। और वैसे भी बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से स्ट्रेंथ भी तो मुझ पे नहीं होगा। वो बार बार बस यही सोचे जा रहा था। देन वो उठ जाता है एंड वॉशरूम में जाता है, पानी अपने फेस पे मारने लगता है। देन वो सारा पानी अपने हाथ से ही वाइप करने लगता है। देन बाहर निकल के वो टॉवल निकालता है एंड फेस को साफ करता है। देन वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। देन वो क्रिस के कमरे के बाहर वो खड़ा था। देन वो सोचने लगता है, क्या मुझे नॉक करना चाहिए। वो हाथ भी उठाता है अपना नॉक करने के लिए, बट वो नॉक नहीं करता है। ऐसे ही 3-4 बार हो जाता है, वो हाथ उठाता वापस नीचे कर देता एंड सोचता रहता है क्या उसे नॉक करना चाहिए या फिर नहीं। देन वो नॉक कर ही देता है। हम देखते हैं कि नॉकिंग के साउंड से क्रिस वो उठ जाता है और वो देखता है कि क्रिसा जो है वो हिलने लगी थी एंड काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। इस वजह से वो उसे गोद में लेती है एंड उसको सहलाने लगती है उसके पीठ को, और वैसे ही वो बाहर जाती है, मतलब बाहर की तरफ जाती है एंड डोर को अनलॉक करती है। देन आयुष वो अंदर आ जाता है और वो देखता है क्रिस कैसे उसे उठा के जो है पैट कर रहा है। देन वो उसके हाथों से बेबी को ले लेता है एंड खुद ही ऐसे करने लगता है। थोड़ी देर बाद क्रिशा शांत हो जाती है एंड उसे आयुष वापस से लेटा देता है। उसके बाद वो क्रिश उसके बगल में ही खड़ा था, वो उसके हाथों को पकड़ता है। ये देखिए क्रिश वो हाथ को छुड़ाना चाहता था एंड अपना फेस को दूसरी तरफ फेर लेता है। ये देखिए आयुष एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ के रखता है एंड एक हाथ से फोर्सफुली उसके फेस को खुद की तरफ टर्न कर पाता है। आयुष वो रोने लग गया था एंड वो बोलता है, मेरी बात को सुनो प्लीज़, मेरी बात को सुनो प्लीज़, ऐसा मत करो। क्रिश वो जो है अपने हाथ की तरफ इशारा करने लगती है कि उसके हाथ को छोड़ो। देन आयुष उसके हाथ को छोड़ देता है एंड उसे भी छोड़ देता है कम्प्लीटली। देन क्रिश बोलता है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात को, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्यों हो तुम यहाँ पर। जब तक तुम खुद को इनोसेंट साबित नहीं करते तब तक तुम अपने शकल मुझे मत दिखाना, निकलो यहाँ से। देन वो उसके हाथ को पकड़ता है एंड उसको निकालने जा रहा था, बट आयुष वो जो है खुद को रोक लेता है, मतलब किसी तरीके से क्रिश को रोक लेता है एंड उसको हग कर लेता है एंड बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे निकाल देना, मैं चला जाऊँगा, बस मेरी बात सुन लो और कुछ भी नहीं करूँगा। क्रिश जो है वो खुद को छुड़ाना चाहता था, वो फोर्सफुली जो है अपने हाथ से उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट आयुष वो काफ़ी टाइटली उसको पकड़े हुआ था एंड वो ऐसे हग करे हुए जो है वो रोए जा रहा था, जिस वजह से उसके आंसू जो है क्रिस के कपड़ों में भी गिरता है उसके कंधे पे एंड वो ये फील कर पा रहा था। देन वो जो है फोर्स लगाना बंद कर देता है एंड अपने हाथ को नीचे कर लेता है। आयुष बोलता है, देखो उस रात मुझे सच में याद नहीं कि क्या हुआ था, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं उस दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट ये सब कुछ जैसे भी तुम्हारे सामने आया वो बिल्कुल गलत था। मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था। क्रिस वो चुप ही था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो सुने जा रहा था कि आयुष क्या बोल रहा है। आयुष बोलता है, उस दिन जो है हमारा प्रोजेक्ट जो डील था वो फाइनल हो गया था, इसी वजह से मैंने पूरे टीम को ट्रेड दिया था, सब कुछ प्रिया और जिया ही हैंडल कर रही थी। देन प्रियंका को कॉल आया था उसके हस्बैंड का एंड वो चली गई थी, क्योंकि उसकी बेबी जो थी
उसको कुछ हो गया था, वो सिक हो गई थी इसी वजह से। ये सुन के जो है क्रिश वो बस ध्यान से सुन रहा था। क्रिश उसका दिल और दिमाग जैसे लड़ रहे थे एक दूसरे से। दिल चाहता था कि वो उसके सारे बातों पे बिलीव करे, बट दिमाग वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था, बस वो सुने जा रहा था। आयुष बोलता है, उस रात को जब मैंने सबको ट्रीट दी तब मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था, क्योंकि सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों की थी और फिलहाल के लिए मतलब तब जिया के ऊपर थी। देन जिया उसने जो है ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर रखा था जितना मुझे याद है, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था। अगर कोई ड्रंक हो जाए तो वहाँ पर ही रूम रेंट करके उसको रात वहाँ पे ठहरा देने की बात हो गई थी मेरी, तो उसने वैसा ही किया। मुझे एक कमरे में लेकर गई एंड वहाँ पर क्या हुआ उसके बाद जो है वो मुझे लेके गई। देन मुझे लिटाया, तब भी मुझे जितना याद है वो होश में ही थी, ज़्यादा ड्रंक नहीं थी। बट उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में याद नहीं। ये सुन के जो है क्रिश वो जो है फिर से अपने हाथ से फोर्स लगाता है। इस बार आयुष से छोड़ देता है एंड बोलता है, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, अगर हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी था मैंने जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज़ मेरी बात सुनो। ये बोल के वो आयुष के क्रिस के फेस को पकड़ लेता है एंड बोलता है, प्लीज़ मुझ पे बिलीव करो। देन वो उसे डायरेक्ट किस करना स्टार्ट कर दिया था। जो क्रिश है वो जो है किस बैक नहीं करता, उल्टा वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड उसे काफ़ी तेज़ से धक्का देता है, जिस वजह से थोड़ा दूर जाके जो है मतलब थोड़ा दूर चला जाता है आयुष, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा फोर्स यूज़ किया था। आयुष वो बोलता है, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करो। क्रिश बोलता है, प्रूफ लाओ उसके बाद ही यकीन करूँगा। अगर तुम सच भी बोल रहे हो बट फिर भी तुम्हें किसी और ने छुआ है एंड ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उषा ने मुझे कॉल किया था और उसने बोला वो लड़के प्रेग्नेंट नहीं है, बट इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि तुमने मुझ पर चीट नहीं करा था। ये सुन के आयुष बोलता है, बिलीव करो बेबी, मैंने तुम पे चीट नहीं किया था। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, बट अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाए तो मैं खुद को इनोसेंट प्रूफ कर लूँगा। दिन वो निकल जाता है वहाँ से एंड वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। अपने कमरे में वापस जाने के बाद वो अपने बेड पे बैठता है एंड फिर से याद करता है कि कृष्ण ने क्या बोला था, कि उषा ने उसे कॉल किया था और एक्चुअली में जिया प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुन के वो फिर से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट बनने का नाटक क्यों कर रही है? क्या सच में उसे खुद ही नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर वो फेक प्रेगनेंसी है, मतलब जिससे खुद की बॉडी को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन वो वापस से जो है अपने कमरे से निकलता है एंड वो क्रिस के कमरे में जाता है। तब तक क्रिस वो लेट चुका था, उसकी आंखें भी बंद थे, बट वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। वो क्रिस के करीब जाता है एंड उसके गाल पे अपना हाथ रखता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ था जब तुम मुझसे दूर चले गए थे। इतने सालों बाद जब तुम मुझे मिले तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं किसी और के साथ, फिर भी किसी एक लड़की के साथ जिसकी तुम्हें पता नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, किसी और को नहीं। भले मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं हूँ बट लास्ट बनना चाहता हूँ, और तुम बस मेरे फर्स्ट भी हो और लास्ट भी हो। कोई और हमारी लाइफ में नहीं आ सकता। और पता नहीं क्यों पर धीरे धीरे मुझे यकीन आता जा रहा है कि वो जिया वो झूठ बोल रही है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो प्रेग्नेंट ही नहीं है तो वो किस बात की, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे क्या खुद पे ही यकीन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब उसे खुद ही नहीं पता, या फिर वो नाटक कर रही है? कोई इतनी कॉन्फिडेंटली नाटक कैसे कर सकती है? देन जो है वो क्रिस के लिप्स पे किस करता है, बस छोटा सा किस था। देन वो वहाँ से चला जाता है। क्रिस अपनी आंखें खोलता है एंड वो बैठ जाता है। देन वो सोचने लगता है कि आयुष को यकीन है कि उसने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, तो फिर वो कॉन्फिडेंटली मुझे बोल क्यों नहीं रहा है? एक बार बस तुम बोल दो कि तुमने उसे टच नहीं किया तो मैं मानने के लिए रेडी हूँ। मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास, जैसा था वैसा ही रहने लगूँगा, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। बस एक बार तुम अपने मुंह से ये बोल दो कि तुमने उस लड़की को टच नहीं किया, क्योंकि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ में किसी और को बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी माँ जैसी लाइफ नहीं चाहती हूँ जिन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया था किसी और के लिए। पता नहीं क्यों क्या हुआ था, मुझे सच में नहीं पता, बट स्टिल मैं अपनी माँ जैसी बस नहीं रह सकती अकेली, और मैं नहीं सह सकती कि कोई और तुम पे हक जमाए। और मैं उस लड़की को मैं तो पता लगा के रहूँगा कि उस रात क्या हुआ था। क्रिस उसके बाद अपने बेबीज़ को हक करता है एंड थोड़ी देर बाद सो जाता है। हम देखते हैं आयुष को, वो कई बार करवटें बदलता है, देन वो भी सो जाता है, बट उसको सोने में लगभग 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद
नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। क्रिस सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके वो घर से निकल जाता है और जो कुछ भी काम वो क्या करता था अपने बच्चों के लिए, मतलब स्कूल वगैरह के लिए रेडी करना वगैरह, वो सब कुछ समझा देता है। उसके बाद ही चला जाता है। सुबह होने के बाद जब आयुष उठता है तब तक क्रिस निकल चुका था। वो रेडी होके नीचे आता है, खाना खाता है एंड वो देखता है कि आसपास क्रिस नहीं है। वो किसी से पूछता भी है। देन वो जो मेड थी वो बोलती है कि क्रिस सर वो तो कब का निकल चुके हैं। ये सुन के आयुष वो थोड़ा सा जो है सोचने लगता है। उसके बाद वो खाना खाता है एंड घर से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वो उतना ज़्यादा भी उस बात में ध्यान नहीं देता है कि क्रिस कहाँ गया होगा। उसे लगा बस उसका मूड खराब है, इसी वजह से वो कहीं घूमने के लिए गया होगा या फिर अपने किसी काम से गया होगा। जिया उस दिन ऑफिस नहीं आती है एंड आयुष अपना काम करता रहता है। जिया को ना देख के उसे भी शांति मिलती है। जिया आती है, उसका हेल्प करती है, बट वो उतनी अच्छे से बातें नहीं कर रही थी क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी और ना ही वो उस बारे में आयुष को याद दिलाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश को। वो जो था वो उस रिसोर्ट कम होटल जो था वहाँ पर गया हुआ था एंड वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वो मांगता है। वो जो होटल था वो क्रिस का ही था, एक्चुअली में उसके फादर का था और वो क्रिस के नाम पर ही था। इस बारे में जो है आयुष को नहीं पता है। क्रिस को भी थोड़े दिन पहले ही पता चला था। वो आता है क्योंकि वो मालिक था तो कुछ भी कर सकता था। देन वो फुटेज वगैरह वो मांगने लगता है। देन वो फुटेज सब कुछ देखता है क्योंकि कमरे का अंदर का तो वो नहीं देख सकता, बाहर जो भी फुटेज वगैरह थे वो चेक करता है और वो जो है वॉइस भी सुनता है क्योंकि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। देन वो उसी कमरे में जाता है क्योंकि वो कमरा अभी खाली था तो कोई बात नहीं थी, कोई अगर गेस्ट रहता तो प्रॉब्लम आ जाती। देन वो पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई कैमरा वगैरह लगे हुए हैं एंड अभी उसकी आवाज़ वो ठीक हो गई थी। जो है कल रात ही जब वो अपने कमरे में गया था अपने बेबीज़ के साथ, जब वो सो गए थे तभी उसकी आवाज़ वो वापस आ गई थी, बट उसने किसी को भी इस बात को बताया नहीं, ना ही उषा को ना ही आयुष को। सभी से वो सीक्रेट रख रहा था, बट यहाँ पर वो बातें कर पा रहा था। देन वो पूछता है क्या इस कमरे में कोई जो है कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सुन के स्टाफ जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। देन क्रिश वो वापस से पूछता है क्या यहाँ पर कुछ ऐसा डिवाइस वगैरह कुछ है। ये सुन के वो बोलते हैं कि ऐसा तो डिवाइस नहीं हो सकता, बट हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये सुन के जो है वो बोलता है ठीक है सर्च करो, अगर किसी भी तरीके से मतलब वॉइस रिकॉर्डर या फिर कैमरा कुछ भी मिले तो वो मुझे देना। जो भी ढूंढेगा उसको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, सच से प्रमोशन भी कर दो। ये सुन के जो है तो स्टाफ जो थे वो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। देन जो है क्रिस वहाँ से निकल जाता है। उसके लिए एक अलग से कमरा था उसी होटल में। देन वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे रहते हैं जो ओनर है उनके लिए एक कमरा रिजर्व रहता है, वैसे ही था इसके पास भी। देन वो वहाँ पर वेट करने लगता है। देन जो है वो दोनों जो स्टाफ थे वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करने लगते हैं एंड बोलते हैं कि यहाँ पर एक कैमरा तो हमने लगाया था, क्या वो अभी भी काम करता है, बहुत दिनों से चेक नहीं किया। देन वो दूसरा स्टाफ बोलता है कि आयुष ये तुम उन्हें देने वाले हो, वो जॉब से निकाल देंगे हमें। ये सुन के वो बोलता है उनको वो चाहिए, वो हमें प्रमोशन देंगे ना कि जॉब से निकाल देंगे। वो दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। एक जो है रिस्क लेना चाहता था एंड दूसरा वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। देन जो है जो रिस्क लेना चाहता था वो जो है एक कहाँ से तो वो कैमरा निकालता है एंड वो बोलता है यहाँ पर फुटेज सारे रहेंगे, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ और तू फट्टू नीचे का नीचे रहेगा। सुन के वो बोलता है मैंने तुझे मना किया था कि तू कैमरा मत लगा, बट तूने लगाया एंड आज तो वो ओनर को दिखाने जा रहा है। आर यू सीरियस? अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देगा, गधा। ये सुन के वो बोलता है गधा तू है, क्योंकि वो मांग रहा है तो हमें देने में क्या ही दिक्कत है, और वैसे भी उनको क्या जाता है। दिन वो कैमरा लेके उसके पास चला जाता है एंड दूसरा वो अपना माथा पीटते रह जाता है और बोलता है इसकी जॉब तो आज पक्की चली जाएगी। दूसरा वाला काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड वो उस कमरे में लेके जाता है वो कैमरा। दिन जो है ये देख के क्रिश वो स्माइल करता है, एक एविल वाली स्माइल। देन वो कैमरा लेता है। देन वो बोलता है ये कैमरा तुमने कहाँ पर फिट किया था। इस सुन के वो बता देता है कि ऐसे वास के पीछे कर दिया था, किसी को दिखाई भी नहीं देगा एंड ये काम भी कर देगा, बट आपको ये कैमरा क्यों चाहिए था। सुन के वो बोलता है वीडियो देखना है। ये सुन के वो बोलता है मतलब आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद है। चापलूसी करते हुए बोलते हैं मतलब लोगों के ऐसे वीडियोस देखना। ये सुन के क्रिस पूछता है अच्छा किसी का वीडियो तुमने यहाँ से लिख तो नहीं किया। सुन के वो आदमी स्माइल करने लगता है, बोलता है नहीं होटल का रेपुटेशन की बात है, मैं यहाँ से कोई भी वीडियो लिख नहीं करता, बट मुझे देखना पसंद है, इस वजह से मैंने लगा रखा था। और
इस वाले कमरे में तो हमेशा कपल ही ठहरते हैं। ये सुन के वो बोलता है अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है इस कैमरा में तुम्हारे पास इसके फुटेज वगैरह भी रहेंगे हर कस्टमर का। ये सुन के वो बोलता है हाँ सभी के हैं, बट कुछ दिन पहले एक कपल आया था, पता नहीं क्या कर रहे थे, लड़की ने लड़के का सारा कपड़ा जो है उतार दिया, देन वो लोग सो गए, कुछ भी नहीं हुआ, लड़का तो बेहोश लग रहा था। ये सुन के वो बोलता है वही वाला फुटेज लगाओ। ये सुन के वो लड़का बोलता है पर आपको ये क्यों देखना है, आपको नंगे लड़के देखने पसंद है क्या? ये सुन के वो आँख दिखाता है। ये सुन के वो लड़का जो है डर जाता है। वो एक लैपटॉप था वहाँ पर वो फुटेज वगैरह जो है लगाने लगता है। वो देखता है उस दिन के सारे फुटेज को जहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। देन वो जो है एविडेंस वो ले लेता है एंड उस लड़के को जॉब से फायर कर देता है, बिकॉज ऐसे ही कैमरा लगाना उसके रिपोर्टेशन एंड उसके विल के खिलाफ था। और वो एविडेंस वो अपने पास रख लेता है। देन वो वहाँ से निकल जाता है। आयुष जो है वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है और बोलता है किसी भी तरीके से जो है एविडेंस ढूंढ के लाए कि उस दिन क्या हुआ था, कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ था या फिर नहीं, कहीं से भी उसे पता चले तो पता लगाने के लिए। देन वो कॉल रख देता है। जिया तो नहीं आई थी, जिया उसकी हेल्प कर रही थी सारे काम करने में। आई नो मैं लेट हो गई वीडियो पोस्ट करने में, मुझे पता है। एक ने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो वापस से, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, इसी वजह से जो है ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं टाइम टू टाइम ही पोस्ट कर देती हूँ। आई होप तुम लोग समझ रहे हो मेरी सिचुएशन को। अभी जब तक फेस्टिवल सीजन ख़त्म नहीं होता तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, मतलब जो लोग कर रहे हैं उनको थैंक यू। अभी तो ख़त्म हो जाएगा, सच से नेक्स्ट वाला वीडियो वो भी लेट हो सकता है, बिकॉज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत भी ख़राब है इसी वजह से। हाँ तुम्हें वॉइस से नहीं पता चलेगा क्योंकि गला नहीं ख़राब है मेरा, कुछ और ख़राब है। ऊपर से भाई दूज भी है कल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूँ, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग थोड़ा सा साथ दे दो तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, वरना मेरा क्या है, मतलब एक तरफा बस प्यार की तरह है ये, बस एफर्ट डालते जाओ पर दूसरी तरफ से कुछ आता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ बोल रही हूँ मैं, प्लीज़। और वैसे भी मेरे पास लगभग और 1.5 महीने हैं, उसके बाद तो वीडियो डालना भी मैं बंद कर दूँगी अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी, अगर यहाँ तक देख रहे हो या फिर कुछ भी थोड़ा सा पार्ट भी देखा तुमने, उसके लिए भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्टली बाय बाय, अच्छे से रहना।